वुमेन्स प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है मुंबई इंडियंस के हाथों से जीत छीन के ली। मुंबई इंडियंस ने खुद गंवा दिया। कैसे गंवाया वो हम आपको आगे बताएंगे। मैच की शुरुआत जो है आरसीबी की बैटिंग के साथ स्टार्ट होती है, जिसमें आरसीबी ने टोटल 136 रन बनाए थे। और इस रन रेट में अगर हम किसी इंपॉर्टेंट की भागीदारी की हम बात करते हैं तो वो है एलिस पेरिस ने है 66 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर माना जाए तो वह एलिस पेरी हैं, क्योंकि उनके सामने के जो बल्लेबाज हैं जितने आते गए वो सब विकेट टू विकेट वो जाते गए। इधर एलिस पेरी थी जिन्होंने सिंगल वन साइड में रोक के रखा हुआ था, बाकी इधर सामने से विकेट जा रहे हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि एलिस पेरी जो है उनका जो रन है इस जीत में कहीं न कहीं भागीदारी देता है। एलिस पेरी थी जिन्होंने 50 गेंदों में केवल 66 रन बनाए थे। केवल क्या, वो ज्यादा ही बनाए थे, 66 रन 50 गेंदों में 66 रन बनाए थे। बाकी लोग तो क्या है, पावर प्ले के दौरान, पावर प्ले के 4 ओवर होते हैं, उसमें 3 विकेट गिर चुके थे, वो भी 24 रन पे। यानी बाकी लोग जो है फोटो खिंचाने के लिए केवल आए थे, आए खिंचाए चल दिए। पेरी के अलावा बाकियों का क्या योगदान रहा मैं आपको बताता हूँ। इसमें है स्मृति मंधाना जो कि कैप्टन है, उन्होंने 7 बॉल पे 10 रन बनाए, जिसमें से 2 चौके भी मारे थे उन्होंने। उसके बाद है सोफी डिवाइन, इन्होंने भी 7 बॉल पे 10 रन बनाए, इन्होंने भी 2 चौके मारे। उसके बाद है दिशा कसाट जिन्होंने 7 बॉल खेले लेकिन 0 रन, एक भी रन नहीं बनाए। उसके बाद बारी आती है ऋचा घोष की। ऋचा घोष ने 19 बॉल पे 14 रन बनाए, जिसमें से एक 6 और एक 4 है, यानी एक छक्का मारा था, एक चौका मारा था। छक्का जब मारा तो एक बार उनसे उम्मीद बनी थी कि नहीं ये कुछ कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद वो भी चली गई। उसके बाद बचती हैं सोफी मिलिनेक्स, इन्होंने जो है 17 बॉल पे 11 रन बनाए, जिसमें से एक चौका जड़ा था। उसके बाद है जॉर्जिया वेरहैम, जिन्होंने 10 बॉल पे 18 रन बनाए, जिसमें से एक 6 है, एक छक्का मारा था इन्होंने और एक चौका मारा था। उसके बाद है श्रेयंका पाटिल, जो कि 3 बॉल पे 3 रन बनाया था। और लास्ट में जॉर्जिया वेरहैम और श्रेयंका पाटिल, ये दोनों नॉट आउट रही। और एली पेरी के बारे में मैं आपसे फिर एक बार बोलूंगा कि उन्होंने 50 बॉल पे 66 रन बनाए, जिसमें से उन्होंने 8 चौके और एक 6, एक छक्का मारा था। 8 चौके मारे थे एली पेरी। अब एक बार जो है एमआई की टीम को हम देख लेते हैं। एमआई की टीम में जो है यास्तिका भाटिया, इन्होंने 27 बॉल पे 19 रन बनाए, जिसमें इन्होंने 3 चौके जड़े। उसके बाद आते हैं हेले मैथ्यूज, जिन्होंने 14 बॉल पे 15 रन बनाए, जिनमें से 3 चौके इनके भी हैं। उसके बाद आती है नेटली साइबरब्रंट, जिन्होंने 17 बॉलों पे 23 रन बनाए और 4 चौके लगाए। उसके बाद आती है हरमनप्रीत कौर ने 30 बॉलों पे 33 रन बनाए, जिसमें से 4 चौके इनके हैं। उसके बाद आती है अमेलिया केरे, इन्होंने जो है 25 बॉलों पे 27 रन बनाए, जिसमें से 2 चौके हैं। उसके बाद है सजीवन सजना, इन्होंने 3 बॉलों पे 1 रन बनाए। उसके बाद है पूजा वस्त्राकर, जिन्होंने 4 बॉलों पे 4 रन बनाए। और उसके बाद आती है अमनजोत कौर, उन्होंने 1 बॉलों पे 1 रन बनाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था, तो कहीं ना कहीं इसमें एमआई का ही कुछ थोड़ा सा बहुत योगदान है अपनी हार में। क्योंकि जो हरमनप्रीत कौर हैं, इन्होंने एक ऐसा शॉट, बिल्कुल सही चल रही थी, सही खेल रही थी, बिल्कुल अपने लय में थी, लेकिन इनका एक जो शॉट है उसके वजह से एमआई का पूरा समझ लो पूरा पलट ही गया। मतलब जहां एमआई कहाँ सब कुछ इसका अच्छा चल रहा है, मतलब उस टाइम तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि एमआई हार सकती है, लेकिन एक खराब शॉट की वजह से, हरमनप्रीत कौर जी के एक शॉट की वजह से कहीं ना कहीं एमआई के हार में उनका भी योगदान है। और वो शॉट कौन सा था मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपने मैच के दौरान देखा होगा कि 18 ओवर की 5वीं गेंद तक जो आरसीबी ने 135 रन का टारगेट दिया था मुंबई को, तो मुंबई ने उसके जवाब में उस समय तक 120 रन बना लिए थे। और उस समय क्रीज पर थी हरमनप्रीत कौर और उनके साथ में थी अमेलिया केर, दोनों लोग डटी हुई थी। और हरमनप्रीत कौर काफी सारे बड़े बड़े शॉट भी लगाए। और एक बड़े शॉट के चक्कर में एक गलती, मतलब समझ लीजिए उनकी गलती ही कहेंगे, मतलब ये नहीं है कि आप लगा रहे हो तो कंटिन्यू लगाते चलो, बड़े शॉट 1 गया 2 गया 3 गया, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो। अभी आपके पास 18 गेंदें पड़ी हैं और 16 रन केवल बनाने थे 18 गेंदों पे। ये कोई मुश्किल सा टारगेट नहीं था, ये आसानी से अचीव किया जा सकता था। लेकिन वही हरमनप्रीत कौर का उन्होंने एक कैच थमा दिया, और जैसे उनका कैच हुआ उसके बाद से ही यही एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद से एमआई की जो सिचुएशन है वो बदल गई बिल्कुल। मतलब वहां से जो है बिल्कुल
एमआई की टीम पे आरसीबी जो है बिल्कुल हावी हो गया। तो हरमनप्रीत कौर जो है वो 30 गेंद में 33 रन बनाकर वो चली गई, जबकि जब वो आउट ही हुई थी उस समय मुंबई को केवल सोचो अब 18 गेंदों में 16 रन चाहिए थे, 18 गेंदों में 16 रन। लेकिन हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है अपने टीम की, अब कैप्टन, जाहिर सी बात है कैप्टन आउट होगा तो सामने वाली टीम जो है हावी होगी ही होगी, क्योंकि आपको कैप्टन को आपने आउट कर दिया है। उसके बाद बाकी टीम का तो मोरल ऐसे ही डाउन हो जाएगा और जो आपकी अपोजिट टीम है वो हावी होगी ही होगी। तो सेम सिचुएशन यही हुआ, जैसे कैप्टन आउट हुई बाकी लोगों का काम खत्म, उनके ऊपर तुरंत आरसीबी हावी हो गई। आरसीबी ने एकदम अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत बना ली कि अब तो हम जाने नहीं देंगे, अब तो लेकर ही जाएंगे, और वही हुआ भी। मतलब 2 बार से मुंबई का सपना जो था चकनाचूर। मतलब समझ लो आप, ये मैच कभी मुंबई भूलेगी नहीं, और खास तौर पे हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है वो तो कभी नहीं, ये वाला दिन, वो आज का दिन कभी नहीं भूलेंगी। वो हमेशा इस चीज को लेकर पछतावे में रहेंगी, हमेशा सोचेंगी कि काश थोड़ा सा मैंने पेशेंस रखा होता तो शायद नज़ारा कुछ और ही होता। खैर अब तो मुंबई का सपना टूट ही गया, 2 बार से वो सपने देख रहा था। एक मौका मिला था कि एलिवेटर राउंड में चलो कम से कम हम आगे फाइनल खेलने को मिलेगा, लेकिन अब तो वो बाहर ही चला गया। अब आरसीबी को एक मौका मिला है। अब जो है आरसीबी का जो अब सामना होगा वो दिल्ली कैपिटल से अरुण जेटली स्टेडियम में 7:20 पे 17 मार्च को। तो जाते जाते मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि भाई फीडबैक तो दे दो हमारे चैनल को, कम से कम आप कुछ तो बताओ, अच्छा बुरा जो भी आप हमें बताओ, तभी तो हम उस पर काम करेंगे। तो आप हमें फीडबैक नहीं देंगे तो हम कैसे अपने चैनल को इम्प्रूव करेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।